सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एसके डेटा लैब्स। एंड आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पैंडास का ग्रुप बाय, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ पैंडास। एंड हम देखेंगे इसके ऊपर बहुत सारे एग्जाम्पल्स, सो दैट आपको इसके ऊपर एक बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग आपकी इसके ऊपर बने। सो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली करने से पहले थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में थ्योरी में समझा देता हूँ, सो दैट आपको अंडरस्टैंडिंग बने इसके ऊपर अच्छे से। तो देखो, इन क्वेश्चंस के थ्रू हम ग्रुप बाय को समझने का ट्राई करेंगे। सो दीज आर द क्वेश्चंस वी हैव। तो देखो, ग्रुप बाय होता क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, ग्रुप बाय होता क्या है। तो ग्रुप बाय बेसिकली एक मेथड है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, डेटा को स्प्लिट कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरिकल कॉलम। एंड स्प्लिट करने के बाद हम जो डेटा के अंदर न्यूमेरिकल कॉलम है, इसके ऊपर हम कुछ तो एग्रीगेट फंक्शन चला देते हैं। एंड फिर से हम डेटा को मर्ज कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि हम पहले तो डेटा को स्प्लिट करते हैं, देन अप्लाई करते हैं कुछ तो एग्रीगेट फंक्शन, एंड देन फिर से डेटा को मर्ज करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ग्रुप बाय किस कॉलम पर हम कर सकते हैं। तो ग्रुप बाय हम सिर्फ कैटेगरिकल कॉलम्स के ऊपर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारा डेटा है जिसके अंदर डिपार्टमेंट है, नेम है, सिटी है एंड सैलरी है। तो हम ग्रुप बाय सिर्फ कैटेगरिकल कॉलम्स के ऊपर करते हैं। जैसे हमारे पास कैटेगरिकल कॉलम कौन सा है, डिपार्टमेंट है, नेम है, सिटी है, एंड ये जो सैलरी है वो हमारा न्यूमेरिकल कॉलम है। एंड हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, ग्रुप बाय करने का फायदा क्या हुआ। हम इसको थोड़ा सा लास्ट में समझेंगे, पहले तो हम ग्रुप बाय किस तरीके से करते हैं वो समझेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास ये हमारा डेटा है एंड इसके ऊपर हम ग्रुप बाय करेंगे। ग्रुप बाय करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट। ग्रुप बाय ग्रुप बाय करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट। तो ये क्या करेगा, हमारे डेटा को पहले तो स्प्लिट करेगा। जैसे ये स्प्लिट करेगा, यानी कि ये डेटा फ्रेम्स क्रिएट करेगा जिसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो कि डिपार्टमेंट के ऊपर हमने इसको ग्रुप बाय कर दिया, यानी कि इसके अंदर सिर्फ आईटी वाले ही बंदे रहेंगे, आईटी वाले। एंड इस डेटा फ्रेम के अंदर उन्हीं लोगों का डेटा रहेगा जो एचआर है। एंड इस डेटा फ्रेम के अंदर उन्हीं लोगों का डेटा रहेगा जो फाइनेंस में काम करते हैं, फाइनेंस। आई होप आपको ग्रुप बाय क्लियर है। डेटा फ्रेम पे अगर हम ग्रुप बाय चला दें ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिपार्टमेंट कॉलम, तो ये क्या करेगा, ये पहले तो आईटी वाले बंदों का एक डेटा फ्रेम क्रिएट करेगा, देन एचआर वाले बंदों का क्रिएट करेगा, देन फाइनेंस वाले बंदों का ये क्रिएट करेगा। आई होप आपको ये ग्रुप बाय क्लियर है। एंड स्प्लिट करने के बाद हम क्या करते हैं, कोई तो भी एग्रीगेट फंक्शन चला देते हैं। जैसे हमारे पास सैलरी करके एक न्यूमेरिक कॉलम है, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, एग्रीगेट फंक्शन चला देते हैं। मान लो मुझे क्या चाहिए था, ये जो आईटी वाले, एचआर वाले एंड फाइनेंस वाले जो लोग हैं, उनका एवरेज सैलरी मुझे फाइंड आउट करना था। लेट्स से ये सैलरी वाला कॉलम है, ये सैलरी वाला कॉलम है, एंड ये भी सैलरी वाला कॉलम है। तो हम सिंपली ग्रुप बाय करने के बाद इस पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर क्या कर सकते हैं, इसका मीन निकाल सकते हैं। सिंपल, इसका मीन निकाल सकते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली इसके ऊपर अप्लाई का यूज कर रहे हैं। इसका भी मीन निकाल लेते एंड इसका भी मीन निकाल लेते, एंड लास्ट में हम क्या करते हैं, मर्ज कर देते हैं। जैसे कि ये हमारा डिपार्टमेंट रहा एंड सैलरी, सैलरी आईटी वाले बंदे का एवरेज सैलरी एक्स वाई जी, एचआर वाले बंदों का एवरेज सैलरी एक्स वाई जी, एंड फाइनेंस वाले बंदों का एवरेज सैलरी एक्स वाई जी, कुछ तो भी होगा यहाँ पे। आई होप आपको ये ग्रुप बाय क्लियर है। पहले तो हम डेटा को ऐसे सब डेटा फ्रेम्स में स्प्लिट कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरिकल कॉलम,
एंड जो भी न्यूमेरिकल कॉलम रहता है हमारा उसके ऊपर हम कुछ तो भी एग्रीगेट फंक्शन चलाकर फिर से डेटा को मर्ज कर देते हैं, एज यू कैन सी हियर। अगर आपको अभी तक भी क्लियर नहीं हुआ तो मैं आपको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड वे में मैंने इसके ऊपर कॉलम क्रिएट किए हैं वो दिखा देता हूँ। तो हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे हमने क्या किया है यहाँ पे, तो हमने डिपार्टमेंट कॉलम के ऊपर ग्रुप बाय कर दिया है। एंड इसने क्या किया है यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने डेटा फ्रेम्स क्रिएट किए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने यहाँ पे स्प्लिट किया है पहले तो डेटा को, एंड यहाँ पे स्प्लिट किया है ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट कॉलम, जिसके अंदर पहले डेटा फ्रेम के अंदर सिर्फ वही लोग हैं जो फाइनेंस वाले हैं। देन सेकेंड डेटा फ्रेम के अंदर वही लोग हैं जो एचआर डिपार्टमेंट के हैं, एंड थर्ड डेटा फ्रेम के अंदर वही लोग हैं जो आईटी वाले डिपार्टमेंट के हैं। एंड so this is how we split the original data into the sub data frames, and on the basis of this numerical column हम कुछ तो भी aggregate function अप्लाई करके एंड में क्या करते हैं, एंड में डेटा को मर्ज कर देते हैं। जैसे हमने फाइनेंस वाले बंदों का, एचआर वाले बंदों का, आईटी वाले बंदों का क्या एवरेज सैलरी निकाला था और पिछले स्लाइड के अंदर हमने देखा था। एंड इसको हम जब प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको इसके ऊपर अच्छा आइडिया आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास और भी कुछ कैटेगरिकल कॉलम्स है, जैसे नेम है, सिटी है। एंड अगर हम नेम के ऊपर ग्रुप बाय चला दे तो इसका कोई सेंस नहीं बनता, यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड अगर इस सिटी वाले कॉलम के ऊपर ग्रुप बाय चला दे तो अब ये हमें क्या देगा, मुंबई वाले लोगों का अलग कॉलम देगा, सॉरी डेटा फ्रेम देगा, सब डेटा फ्रेम देगा। दिल्ली वाले लोगों का अलग सब डेटा फ्रेम देगा। देन पुणे वाले लोगों का अलग सब डेटा फ्रेम देगा। बैंगलोर वाले का अलग देगा। हैदराबाद वाले का अलग देगा। आई होप आपको ग्रुप बाय किस तरीके से हम करते हैं वो क्लियर है। तो हमने कौन से क्वेश्चंस क्लियर किए, ग्रुप बाय होता क्या है। तो ग्रुप बाय पहले तो डेटा को हम क्या करते हैं, डेटा को स्प्लिट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरिकल कॉलम। देन स्प्लिट करने के बाद इसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं कुछ तो एग्रीगेट फंक्शन, एंड देन हम क्या करते हैं, डेटा को मर्ज कर देते हैं। एंड ग्रुप बाय हम सिंगल कॉलम या मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर चला सकते हैं, लेकिन कॉलम शुड बी कैटेगरिकल। तो ये हम कैटेगरिकल कॉलम के ऊपर इसको हम चला सकते हैं, सिंगल या मल्टीपल कैटेगरिकल कॉलम्स के ऊपर हम ग्रुप बाय चला सकते हैं। लेकिन हम ग्रुप बाय यूज ही क्यों करें, यू माइट थिंक कि इसका यूज ही क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि लेट्स से अगर हमारे पास ग्रुप बाय नहीं है एंड मुझे क्या करना है, मुझे आईटी वाले लोगों का, एचआर वाले लोगों का एंड फाइनेंस वाले लोगों का एवरेज सैलरी पता करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आप थोड़ा सा सोचो इसके बारे में। तो मैं यहाँ पे मुझे लूप्स चलाने पड़ेंगे। जैसे मैं कंपेयर करूंगा इस आईटी वाले बंदे को इसके साथ कंपेयर करूंगा, क्या ये आईटी वाला है, नहीं। क्या ये आईटी वाला है, हाँ है। क्या ये आईटी वाला है, नहीं। ये नहीं। ये है। ये नहीं। ये है। ये नहीं। ये भी नहीं। तो मुझे एवरी टाइम सिंगल वैल्यू को सभी वैल्यू के साथ करना पड़ रहा है। एंड अगर आईटी वाला इक्वल टू आईटी वाला है तभी मैं उस वैल्यू को कंसिडर कर रहा हूँ। मतलब एवरी टाइम मुझे यहाँ पे दो फॉर लूप्स यूज करने पड़ रहे हैं। दो फॉर लूप का यूज करना पड़ रहा है, मतलब मुझे एवरी टाइम इसको ईच वैल्यू के साथ, इस आईटी वाले को हमने सभी को कंपेयर किया, देन आईटी वाले होने के बाद एचआर वाले को कंपेयर करना पड़ेगा, देन फाइनेंस वाले को सभी डेटा के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से हम यहाँ पे दो लूप का यूज कर रहे हैं। एंड इसके वजह से इस प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है। इन टर्म्स ऑफ आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले लो तो ये प्रोग्राम की क्या कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहा है। एंड वहीं पे अगर आप देखो तो यहाँ पे ग्रुप बाय चलाने के बाद इसने क्या किया है, इसने सब डेटा फ्रेम्स में इसको कन्वर्ट कर दिया है, जिसके अंदर सिर्फ स्पेसिफिक सेम टाइप के जो लोग हैं उन्हीं का डेटा है।
यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड इसके ऊपर अगर मुझे एवरेज सैलरी निकालनी है तो सिंपली इसके ऊपर मैं मेन चलाऊंगा एंड इसका मुझे एवरेज सैलरी मिल जाएगा, इसका एवरेज सैलरी मिल जाएगा एंड इसका एवरेज सैलरी हमें मिल जाएगा। सो हम ग्रुप बाय क्यों यूज करें? तो सिंपल सा आंसर है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए, इफिशिएंट बनाने के लिए हम इस ग्रुप बाय का यूज करेंगे। आई होप आपको ये सभी चीजें क्लियर है, ये सभी क्वेश्चंस क्लियर है। अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली करेंगे इसको सो दैट आपको अच्छा अंडरस्टैंडिंग बने इसके ऊपर। यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, नंपाई एंड पैंडास को इंपोर्ट कर लिया है। हमारे पास कुछ डेटा है, जैसे हमारे पास टॉप मूवी का डेटा है एंड मैं इसको हेड कर लेता हूँ सो दैट मुझे ये स्टार्टिंग के 5 वैल्यूज दिखाएगा। एंड हमारे पास स्मार्टफोन का भी डेटा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके ऊपर हेड चला लेता हूँ। तो ये हमारे पास दो डेटा सेट्स है, एक है टॉप मूवीज का जिसके अंदर मूवी का नाम है, रिलीज ईयर है, रन टाइम है, जॉनर है, आईएमडीबी रेटिंग, डायरेक्टर, स्टार वन यानी कि इसके अंदर का लीड एक्टर आप बोल सकते हो, नंबर ऑफ वोट्स है, ग्रॉस है, ग्रॉस यानी कि जितना पैसा लगाया प्लस उसका प्रॉफिट, एंड मेटा स्कोर भी है, यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड स्मार्टफोन डेटा के अंदर हमारा ब्रांड का नेम है, मॉडल है, प्राइस है, रेटिंग है, 5G है या नहीं ये वाला डेटा है, हैज एनएफसी, एनएफसी कुछ तो भी फीचर रहता होगा फोन का, ये है, आईआर ब्लास्टर है, स्पॉन्सर ब्रांड है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये सभी कॉलम्स है यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, फाइंड द एवरेज रेटिंग ऑफ ईच ब्रांड नेम, मतलब मुझे यहाँ पे स्मार्टफोन वाला डेटा का यूज करना पड़ेगा। स्मार्टफोन्स वाला डेटा हमारे पास, सॉरी स्मार्टफोन्स है, तो ये हमारा स्मार्टफोन्स वाला डेटा है। एंड मुझे क्या पूछा है, फाइंड द एवरेज रेटिंग ऑफ ईच ब्रांड नेम। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ब्रांड नेम्स है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसकी रेटिंग वाला कॉलम है। तो मुझे सभी ब्रांड्स का एवरेज रेटिंग चाहिए, मतलब वन प्लस का एवरेज रेटिंग, सैमसंग का एवरेज रेटिंग, मोटरोला का एवरेज रेटिंग, रियलमी का एवरेज रेटिंग, जितने भी ब्रांड है इसके अंदर उन सभी का मुझे एवरेज रेटिंग चाहिए। तो हम क्या करेंगे, स्मार्टफोन्स जो हमारा डेटा है, डेटा फ्रेम है, इसके ऊपर हम ग्रुप बाय करेंगे, ग्रुप बाय करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांड नेम। एंड इसको अगर मैं रन कर दूं तो ये क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट फाइल मुझे रिटर्न करेगा। मैं थोड़ी देर के लिए आपको फिर से डेटा सेट दिखाऊं एंड इसके ऊपर हम क्या करेंगे, ग्रुप बाय चलाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ विच कॉलम, ब्रांड नेम। एंड ब्रांड नेम इसको रन करेंगे तो ये डेटा फ्रेम्स का हमें ऑब्जेक्ट फाइल दिखा देता है। एंड बैकएंड में वो उसका मतलब क्या होता है, उसने सभी जो ब्रांड्स है, जो सिमिलर ब्रांड्स है, उनके सब डेटा फ्रेम्स क्रिएट किए हैं। ये यहाँ पे शो नहीं कर रहा, लेकिन इसने बैकएंड में क्या किया है, सभी सब डेटा फ्रेम्स को जनरेट किया ऑन द बेसिस ऑफ दैट ब्रांड नेम, जिसके अंदर मोटरोला के अलग फोन्स रहेंगे, रियलमी के अलग फोन्स रहेंगे, एप्पल के अलग फोन्स रहेंगे, जितने भी ब्रांड्स है उनके सभी अलग अलग फोन्स रहेंगे उसके ऊपर। तो ये हमारा डेटा फ्रेम, इसके ऊपर हम फिर से ग्रुप बाय चलाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांड नेम। एंड अब मुझे क्या चाहिए, मुझे एवरेज रेटिंग फाइंड आउट करनी है, तो इस रेटिंग वाले कॉलम को मैं सेलेक्ट करूंगा। तो ये हमारा न्यूमेरिकल कॉलम है एंड इसके ऊपर हम एग्रीगेट फंक्शन चला लेते हैं। जैसे अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, एवरेज चाहिए, तो इसके ऊपर मैं मीन चलाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सभी ब्रांड की जो फोन्स है उनका एवरेज रेटिंग यहाँ पे आ चुका है। अगर मुझे फाइंड आउट करना है कि सबसे ज्यादा किन ब्रांड्स का एवरेज रेटिंग ज्यादा है, तो मैं सिंपली सॉर्ट वैल्यूज करूंगा एंड इसको मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना चाहता हूँ, तो असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक फोन है
इसका एवरेज रेटिंग 89 है, मतलब इसके अंदर बहुत ही कम फोन्स रहेंगे, सो दैट्स वाई ये दिखा रहा है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो टेस्ला का भी फोन है, एंड सिमिलरली आप सभी फोन्स का यहाँ पे देख सकते हो एवरेज रेटिंग। होप दिस इज क्लियर। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे देखो, अब हम फाइंड आउट करेंगे मोस्ट एक्सपेंसिव फोन ऑफ ईच ब्रांड। तो यहाँ पे फिर से हम स्मार्टफोन्स वाले डेटा सेट को देखेंगे एंड ग्रुप बाय करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांड नेम। ब्रांड नेम के ऊपर इसको क्या करेंगे, ग्रुप बाय करेंगे। एंड इसमें से अब मुझे क्या चाहिए, एप्पल का जो फोन है उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है, रियलमी का कितना है, मोटरोला का फोन का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका प्राइस वाला कॉलम यहाँ पे है। तो हम क्या करेंगे, प्राइस वाले कॉलम के ऊपर हम मैक्स निकालेंगे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि एप्पल वाले ब्रांड में सबसे महंगा फोन 1,82,999 रुपीज का है। एंड सिमिलरली आप सभी फोन्स का यहाँ पे चेक कर सकते हो। होप दिस इज क्लियर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो हमने एक डेटा सेट लिया है पर्सन डेटा करके। यहाँ पे एक पर्सन है एंड उसका डेटा यहाँ पे है। एंड ये डेटा इज बेसिकली अबाउट कि इसने किन चीज़ों पे एक्सपेंस किया है। एंड एक्सपेंस एंड इनकम भी है, मतलब डेबिट भी हुआ है इसके अकाउंट में एंड क्रेडिट भी हुआ है। तो इसका ये डेटा सेट है। एंड किन कैटेगरी के ऊपर इसने खर्च किया है ये वाला डेटा भी है यहाँ पे। एंड हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द हाईएस्ट रेटेड मूवी। नहीं, हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। फाइंड एक्सपेंस ऑफ ईच कैटेगरी। तो मुझे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि इस डेटा के अंदर एक्सपेंस वाला भी डेटा है एंड इनकम वाला भी है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो मुझे पहले तो वही डेटा चाहिए जो एक्सपेंस वाला है। तो पहले हम क्या करेंगे, उसी डेटा को रखेंगे जो एक्सपेंस वाला है। इक्वल्स टू हम क्या करेंगे, एक्सपेंस करेंगे। तो ये हमें एक बुलियन डेटा बुलियन सीरीज मिलेगी। एंड इसको हम क्या करेंगे, इसको हम बुलियन मास्किंग करेंगे। बुलियन मास्किंग करेंगे तो हमें ये डेटा फ्रेम मिल जाएगा जो कि सिर्फ एक्सपेंस वाला ही है। एंड इसको हम लेट से एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे डीएफ करके। एंड अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक्सपेंस ऑफ ईच कैटेगरी। तो डीएफ के ऊपर हम ग्रुप बाय करेंगे। अब ग्रुप बाय करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ विच कैटेगरी, ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी कॉलम। एंड इसको अगर मैं रन कर दूं तो ये मुझे ऑब्जेक्ट फाइल्स शो करेगा। एंड वो बेसिकली बैकएंड में क्या हो रहा है वो बताएगा कि डेटा फ्रेम्स के अंदर सब डेटा फ्रेम्स के अंदर उसने उसको कन्वर्ट कर दिया। एंड अब मुझे क्या चाहिए, एक्सपेंस चाहिए सभी कैटेगरी का। तो कैटेगरी देखो, कैटेगरी के ऊपर हमने ग्रुप बाय कर दिया एंड एक्सपेंस चाहिए ना। तो सॉरी, यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, यहाँ पे इनकम। एंड इसके ऊपर हम क्या करेंगे, सम चला देंगे, सम एग्रीगेट फंक्शन चला देंगे। सॉरी, ये क्या हुआ, पहले तो हम डेटा फ्रेम को देख लेते हैं। सॉरी, हमें आईएनआर के ऊपर चलाना पड़ेगा, हमें कैलकुलेट करना है ना, तो आईएनआर के ऊपर चलाना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ईच कैटेगरी के ऊपर इतना एक्सपेंस हुआ है। एंड इसको सॉर्ट करेंगे तो हम देख सकते हैं, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे तो इसने फूड के ऊपर सबसे ज़्यादा एक्सपेंस किया है एंड सबसे कम ब्यूटी एंड गिफ्ट के ऊपर, मतलब ये किसी मेन का डेटा है। ऑब्वियसली मेंस का एक्सपेंस ब्यूटी के ऊपर कम रहता है। सो
इससे हम ये इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं कि ये डेटा किसी मेन का है। जस्ट किडिंग गाइस। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है देखो, फाइंड द हाईएस्ट रेटेड मूवी ऑफ ईच जॉनर। ये हमारा टॉप मूवी करके एक डेटा है, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, हाईएस्ट रेटेड मूवी ऑफ ईच जॉनर ये निकालेंगे। तो देखो हम ग्रुप बाय करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ जॉनर वाला कॉलम एंड हाईएस्ट रेटेड मूवी चाहिए मुझे। तो IMDb रेटिंग करके हमारा कॉलम है एंड इसके ऊपर अगर हम मैक्स चला दे तो मुझे ईच जॉनर का हाईएस्ट रेटेड मूवी मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो। होप दिस इज क्लियर। नाउ हमारे पास अगला क्वेश्चन है, फाइंड द टॉप 3 जॉनर विथ हाईएस्ट एवरेज IMDb रेटिंग। फाइंड द टॉप 3 जॉनर विथ हाईएस्ट एवरेज IMDb रेटिंग। तो फिर से हम टॉप मूवी वाले डेटा सेट के ऊपर काम करेंगे एंड ग्रुप बाय चला देंगे ऑन द बेसिस ऑफ जॉनर वाला कॉलम एंड मुझे क्या चाहिए, टॉप 3 जॉनर विथ हाईएस्ट IMDb रेटिंग। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे एंड मुझे टॉप 3 जॉनर्स चाहिए ना, एवरेज चाहिए। IMDb रेटिंग का मुझे अब एवरेज चाहिए, तो इसके ऊपर मेन चलाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सभी जॉनर्स है एंड सभी जॉनर का एवरेज रेटिंग यहाँ पे आप देख सकते हो एंड मुझे टॉप 3 चाहिए। तो मैं इसको सॉर्ट करूंगा इन असेंडिंग ऑर्डर, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारे टॉप 3 है। तो हम हेड एंड 3 पास कर देंगे, तो ये हमारी टॉप 3 मूवीज है, सॉरी टॉप 3 जॉनर्स है विथ एवरेज IMDb रेटिंग के साथ। होप दिस इज आल्सो क्लियर टू यू गाइस। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन वी हैव, फाइंड द टॉप 3 डायरेक्टर्स विथ मोस्ट पॉपुलैरिटी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वोट्स। तो चलो फाइंड आउट करते हैं। ये हमारा क्या मूवी का डेटा है एंड मुझे क्या करना है, टॉप 3 डायरेक्टर्स को निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, ग्रुप बाय करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्टर। यहाँ से इसको कॉपी करेंगे एंड मुझे क्या, नंबर ऑफ वोट्स के बेसिस पे टॉप 3 डायरेक्टर्स निकालने हैं। तो देखो नंबर ऑफ वोट्स, तो नंबर ऑफ वोट्स इसके ऊपर हम सम चला देंगे तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स हो जाएंगे एंड मुझे टॉप 3 चाहिए, तो मैं इसको सॉर्ट कर दूंगा इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो मुझे असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स करना पड़ेगा एंड मुझे टॉप 3 चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने टॉप 3 डायरेक्टर्स निकाला ऑन द बेसिस ऑफ टोटल नंबर ऑफ वोट्स। यहाँ पे हमने सम चलाया तो ये टोटल वोट्स हो गए सभी डायरेक्टर्स के। होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। हाँ तो गाइस अब हम पढ़ेंगे ग्रुप बाय के ऊपर कुछ मेथड्स के बारे में। तो हम इन मेथड्स को क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे सो दैट आपको बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग बने इसके ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है लेन फंक्शन एंड हमारे पास क्या क्वेश्चन है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ यूनिक जॉनर्स। तो हमारे पास ये क्या एक मूवी का डेटा है एंड अगर आप देखो तो ये हमारा मूवी का डेटा है जिसके अंदर ये जॉनर नाम का एक कॉलम है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द यूनिक जॉनर फ्रॉम दिस जॉनर वाला कॉलम। तो हम फाइंड आउट करेंगे। हमने सीरीज में पढ़ा था कि यूनिक फंक्शन का यूज करके, यूनिक मेथड का यूज करके हम किस तरीके से किसी एक सीरीज के अंदर से यूनिक एलिमेंट्स निकालते थे, ये हमने देखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम उसी मेथड से करेंगे। देखो हमारे पास मूवी नाम का डेटा सेट है एंड इसके अंदर जॉनर वाला कॉलम, तो ये हमारे सभी जॉनर्स आ गए। इसके ऊपर अगर मैं यूनिक नाम का मेथड चला दूँ तो ये मुझे क्या देगा, तो ये मुझे सभी यूनिक जॉनर्स देगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए, इनका काउंट चाहिए, टोटल काउंट।
तो सिंपल मैं इसके ऊपर साइज भी चला सकता हूँ, सॉरी। हाँ, तो साइज चलाने के बाद ये मुझे क्या रिटर्न कर रहा है, 14 नंबर ऑफ जॉनर्स आर देयर विच आर यूनिक इन दिस जॉनर वाला कॉलम। आई होप आपको ये यूनिक क्लियर है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसको लेन फंक्शन के साथ करेंगे। तो देखो, इसको समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा इस प्रेजेंटेशन में लेके चलूंगा। तो हमें लेंथ फंक्शन के साथ सभी यूनिक जॉनर फाइंड आउट करने थे। तो चलो फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक डेटा सेट है, अ, जिसके अंदर नेम है, डिपार्टमेंट है एंड सैलरी है। अगर हम इसके ऊपर ग्रुप बाय करें, तो ग्रुप बाय हम किसके बेसिस पे करेंगे, डिपार्टमेंट के बेसिस पे। एंड डिपार्टमेंट में जो हमारे कौन से डिपार्टमेंट है, यूनिक डिपार्टमेंट्स, पहला तो है आईटी, दूसरा है फाइनेंस, तीसरा है एचआर डिपार्टमेंट। तो अगर हम डिपार्टमेंट के ऊपर ग्रुप बाय कर दे, तो ये क्या करेगा, हमें सब डेटा फ्रेम्स देगा। सब डेटा फ्रेम्स के अंदर सेम डिपार्टमेंट वाले लोग रहेंगे। तो ये लेट्स से ये हमारा डिपार्टमेंट वाला कॉलम है, ये नेम वाला एंड ये सैलरी वाला कॉलम। तो इसके अंदर, ये सब डेटा फ्रेम के अंदर, ये जो यूनिक वैल्यूज है डिपार्टमेंट के, उनके सभी डेटा फ्रेम्स क्रिएट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे सभी वैल्यूज आईटी वाले लोगों का रहेगा। आईटी वाले कितने हैं, एक दो, तो दो वैल्यू आईटी वाले लोगों का रहेगा, ये जो डेटा रहेगा। सिमिलरली और एक डेटा फ्रेम तैयार हो जाएगा। तो बेसिकली 3 डेटा फ्रेम्स तैयार हो जाएंगे यहाँ पे। तो ये डेटा फ्रेम किसका तैयार होगा, तो ये लेट्स से ये डिपार्टमेंट है, ये नेम है एंड ये सैलरी है। एंड ये अब किसके बेसिस पे डेटा फ्रेम अलग होगा, फाइनेंस वाले डिपार्टमेंट के ऊपर। फाइनेंस, इस डेटा फ्रेम के अंदर उन्हीं लोगों का डेटा रहेगा जो फाइनेंस के अंदर है। एंड और एक हमारा डेटा फ्रेम तैयार हो जाएगा, जिसके अंदर ये डिपार्टमेंट, एंड इस डिपार्टमेंट के अंदर अब सभी जो डेटा रहेगा वो एचआर वाले लोगों का रहेगा। तो इस तरीके से क्या हम ग्रुप बाय करते हैं। ग्रुप बाय किया हमने किस डिपार्टमेंट के बेसिस पे, जिसके अंदर ये इतने यूनिक वैल्यूज थी एंड इतनी सभी यूनिक वैल्यूज का सब डेटा फ्रेम्स बन जाता है। आई होप आपको ये ग्रुप बाय क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे लेन फंक्शन के बारे में। तो लेन फंक्शन बेसिकली क्या करता है, लेन फंक्शन हमें क्या करना था, हमें यूनिक, अब हम यहाँ पे हमारा जो डेटा है वो डिपार्टमेंट वाला डेटा है, तो हम डिपार्टमेंट वाले डेटा पे लेंथ अगर चलाएंगे, लेन फंक्शन, तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये मुझे इनका काउंट बता देगा इस डेटा फ्रेम का। तो ये फर्स्ट डेटा फ्रेम है, ये सेकेंड, ये है थर्ड। अगर आप देखो, तो हमारे पास डिपार्टमेंट के अंदर कितने यूनिक एलिमेंट्स है, यूनिक डिपार्टमेंट्स है, तो 3 है। एंड नंबर ऑफ डेटा फ्रेम्स कितने हैं, 3 है। तो हम इस तरीके से यूनिक वैल्यू निकाल सकते हैं ग्रुप बाय करके। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, हमने ट्रेडिशनल मेथड से यूनिक एलिमेंट्स निकाले एंड देन उनका साइज निकाला। फर्स्ट ऑफ ऑल मूवी के जॉनर का यूनिक वैल्यू निकाला, देन उसके ऊपर हमने साइज एट्रीब्यूट रन किया, तो हमें टोटल नंबर ऑफ यूनिक जॉनर्स मिले। लेट्स से अगर हमें इसको ग्रुप बाय के मेथड से करना है, तो हम सिंपली कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, अब मूवी के ऊपर ग्रुप बाय चला देंगे, सॉरी, हाँ, मूवी के ऊपर ग्रुप बाय चला देंगे। एंड किसके बेसिस पे ग्रुप बाय करेंगे, जॉनर के बेसिस पे। तो जॉनर के बेसिस पे ग्रुप बाय करेंगे, तो ये क्या रिटर्न करेगा, एक ऑब्जेक्ट फाइल रिटर्न करेगा, जिसके अंदर बैकएंड में क्या हो रहा होगा कि एवरी जो यूनिक जॉनर है इस कॉलम का, उनका अलग डेटा फ्रेम तैयार हो जाएगा। एंड इसके ऊपर अगर लेन फंक्शन चला दे हम, तो ये मुझे नंबर ऑफ यूनिक जॉनर्स देगा, विच इज 14। मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ सो दैट आपको दोनों वैल्यू सेम दिखेगी अब।
सॉरी, यहाँ पे आप देख सकते हो। आई होप आपको लेन फंक्शन क्लियर है। लेन फंक्शन बेसिकली हमें क्या करता है, जो सब डेटा फ्रेम्स तैयार हुए उनका काउंट बता देता है। आई होप आपको ये क्लियर है। एंड सब डेटा फ्रेम्स के अंदर हमारे यूनिक जॉनर रहेंगे एंड उसका काउंट रहेगा 14। ओके। अब हमारे पास दूसरा एट्रीब्यूट है साइज। तो साइज हमें क्या करता है, किसी डेटा फ्रेम में कोई कॉलम है तो उस कॉलम में कितने नंबर ऑफ नॉट नल वैल्यूज है उनका काउंट बता देता है। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, फाइंड टोटल वैल्यूज इन ईच कैटेगरी। तो मुझे क्या करना है, देखो कैटेगरी कहाँ पे है, फाइंड टोटल वैल्यू इन ईच कैटेगरी। मतलब हमें ये फाइंड आउट करना है ईच जॉनर में कितनी मूवीज है इनका काउंट निकालना है मुझे। तो हम अभी तक क्या करते आ रहे थे, अभी तक हम क्या करते आ रहे थे, देखो इस मूवी वाले कॉलम में हम जॉनर वाला कॉलम पकड़ेंगे एंड इसके ऊपर वैल्यू काउंट चला लेते थे। तो यहाँ पे हमें सभी जॉनर के अंदर कितने नंबर ऑफ मूवीज है इसका काउंट आ जाएगा। लेकिन हमारे पास एक दूसरा मेथड है, तो वो क्या करेगा, देखो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। साइज फंक्शन क्या करेगा, जैसे हमने यहाँ पे डिपार्टमेंट के बेसिस पे हमारे डेटा फ्रेम्स, सब डेटा फ्रेम्स को स्प्लिट किया है ग्रुप बाय करके। एंड साइज फंक्शन क्या करेगा, सभी डेटा फ्रेम को पकड़ेगा। जैसे ये आईटी वाला डेटा फ्रेम है, इनके सभी रोज को काउंट करेगा। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, तो ये 2। एंड ये कौन सा डिपार्टमेंट है, फाइनेंस है, तो इसका साइज कितना होगा, ये 2 होगा। एंड हमारा एचआर वाला जो डेटा फ्रेम है इसके अंदर कितने नंबर ऑफ रोज है, ये भी 2 है। तो ये हमें ईच डेटा फ्रेम का साइज दे देता है। आई होप आपको ये क्लियर है। मैं आपको यहाँ पे रन करके दिखा देता हूँ। तो ट्रेडिशनली हम इस तरीके से करते थे। इसको प्रिंट कर लेते हैं चलो, सो दैट आपको दो रिजल्ट साथ में दिखे। और एक स्पेस दे देते हैं। अब हम क्या करेंगे, ग्रुप बाय करेंगे मूवी वाले कॉलम, मूवी वाले डेटा के ऊपर ग्रुप बाय करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ जॉनर। एंड मुझे क्या निकालना है, तो ये मुझे पहले तो ऑब्जेक्ट फाइल रिटर्न करेगा। इसका मतलब इसने बैकएंड में सब डेटा फ्रेम्स क्रिएट किए एंड इसके ऊपर मैं साइज चला दूँ, साइज, तो ये मुझे फिर से क्या दे रहा है, ईच डेटा फ्रेम के अंदर कितने नंबर ऑफ मूवीज है, ईच जॉनर का कितने नंबर ऑफ मूवीज है, ये दे रहा है। आई होप आपको ये साइज भी क्लियर है। अब हमारे पास है फर्स्ट। एंड फर्स्ट मेथड क्या करता है, जो हमारे सभी जॉनर है, सभी जॉनर का पहला मूवी हमें शो करता है। जैसे हमारे पास पहले तो हमें काम कर लेते हैं, हमें एवरी टाइम ग्रुप बाय करना पड़ रहा है। तो मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर करूंगा एंड अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट इसको बाद में यूज करूंगा। पहले तो हम मूवी के ऊपर जाएंगे, मूवी को हम ग्रुप बाय करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ जॉनर वाला कॉलम। एंड इसको हम एक वेरिएबल में ले लेते हैं, जैसे जेन करके ले लेते हैं। एंड जेन कुछ हमारा ऑब्जेक्ट फाइल देगा। एंड इसके ऊपर अगर हम फर्स्ट मेथड चला देंगे तो ये हमें क्या करेगा, ये जो सभी जॉनर है उनका फर्स्ट मूवी शो करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो। आई होप ये आपको फर्स्ट भी क्लियर है। सिमिलरली हमारे पास है लास्ट। ये हमारा जेन करके हमारा ग्रुप बाय का ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पे। एंड इसके ऊपर लास्ट हम चला देंगे तो ईच जॉनर का हमें लास्ट वाला मूवी मिल जाएगा। आई होप ये भी आपको क्लियर है। अब हमारे पास क्या है, सैंपल है। सैंपल हमने पहले भी देखा है कि सैंपल क्या करता है, रैंडमली किसी रो को हमें निकाल के देता है। तो हम अब क्या करेंगे, जेन के ऊपर सैंपल चला देंगे तो ये हमें क्या करेगा, रैंडमली सभी जॉनर का एक एक मूवी शो करेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। आई होप आपको सैंपल भी क्लियर है। एंड लेट्स से आपको nth नंबर वाली मूवी देखनी है सभी जॉनर का, तो वो भी आप स्पेसिफाई करके देख सकते हो। जैसे हमारे पास जेन करके हमारा ऑब्जेक्ट फाइल है ग्रुप बाय का। एंड इसके ऊपर हम nth पास करेंगे एंड nth का नंबर पास करेंगे तो ये मुझे एवरी जॉनर का 5th मूवी शो करेगा। यहाँ पे आप कौन सा भी नंबर
पास कर सकते हो, 10th पास कर सकते हो, एनीथिंग, इट्स अप टू यू। अब हमारे पास है गेट ग्रुप करके फंक्शन। तो गेट ग्रुप फंक्शन क्या करता है, जब हम कैटेगरिकल कॉलम के ऊपर ग्रुप बाय करते हैं तो वो सब डेटा फ्रेम जनरेट करता है सभी यूनिक वैल्यूज का। तो गेट ग्रुप क्या करता है, गेट ग्रुप सभी डेटा फ्रेम में से अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट किसी एक डेटा फ्रेम को हमें शो करेगा। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ सब डेटा फ्रेम्स है जिनको हमने ग्रुप बाय किया था डिपार्टमेंट के बेसिस पे, एंड ये सभी डिपार्टमेंट का हमारे पास सब डेटा फ्रेम्स अवेलेबल है। एंड अगर हम गेट ग्रुप चला देंगे, गेट ग्रुप, एंड लेट से मुझे क्या चाहिए, उन सभी बंदों का डिटेल्स चाहिए, डेटा चाहिए जो आईटी में काम करते हैं, मतलब ये वाला चाहिए। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आईटी प्रोवाइड करूँगा। तो ये मुझे ये जो हमारा डेटा फ्रेम है, सब डेटा फ्रेम, इसको रिटर्न करेगा। आई होप आपको ये क्लियर है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली। जैसे हमारे पास जन करके हमारी ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट फाइल है, एंड उसके ऊपर हम गेट ग्रुप चलाएंगे, एंड गेट ग्रुप के अंदर वो वाला जॉनर पास करेंगे जिसकी हमें सभी मूवीज चाहिए। तो लेट्स से मैं ड्रामा पास कर देता हूँ, तो ये मुझे ड्रामा की सभी मूवीज शो करेगा। आई होप आपको ये क्लियर है। एंड लास्ट एट्रीब्यूट हमारे पास है डिस्क्राइब। डिस्क्राइब क्या करता है, हमारे डेटा की समरी, स्टैटिस्टिकल समरी बता देता है। हमने इसको डेटा फ्रेम के ऊपर भी चला के देखा था। अब हम क्या करेंगे, ग्रुप बाय के जो हमने जेन नाम का ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट तैयार किया है उसके ऊपर चलाएंगे। तो ये जेन नाम का हमारा ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट है, एंड इसके ऊपर डिस्क्राइब चला देंगे। तो ये हमें क्या करेगा, जो सभी सब डेटा फ्रेम्स है उनका स्टैटिस्टिकल समरी बता देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो एक्शन है, यहाँ पे सभी जॉनर्स है, एंड उनका स्टैटिस्टिकल समरी यहाँ पे आप देख सकते हो। जो हमारे न्यूमेरिकल कॉलम्स है उनके बेसिस पे ये हमें स्टैटिस्टिकल समरी देता है। आई होप ये आपको क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे वन और मोर देन वन कॉलम के ऊपर एग्रीगेट फंक्शन चलाना। अभी तक हमने क्या किया, हमने ग्रुप बाय किया कैटेगरिकल कॉलम के ऊपर, एंड एक किसी न्यूमेरिकल वैल्यू के ऊपर हमने एग्रीगेट फंक्शन रन किया। जैसे हमने मीन निकाला, मैक्स निकाला, एंड मिनिमम निकाला। तो अब हम देखेंगे एक कॉलम के ऊपर हम मल्टीपल एग्रीगेट चला सकते हैं, एग्रीगेट फंक्शन, एंड एट ए टाइम हम मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर भी एग्रीगेट फंक्शन चला सकते हैं। वो हम वन बाय वन देखेंगे। अब हमारे पास क्या है, देखो हमारे पास मूवी का सेम ही डेटा है। पहले इसको रन करेंगे, एंड मूवी का डेटा है हमारे पास। हम क्या करेंगे, ये हमारी मूवी वाला डेटा है। तो हम क्या करेंगे, अप्लाइंग एग्रीगेट फंक्शन ऑन मल्टीपल कॉलम्स। अब हम एग्रीगेट फंक्शन चलाएंगे। पहले तो हम एक काम कर लेते हैं, सभी जो कैटेगरिकल कॉलम्स है उनको हम पहले तो रिमूव कर लेते हैं। चलो रिमूव कर लेते हैं सभी कैटेगरिकल कॉलम्स को। इसके ऊपर ड्रॉप चला देंगे, एंड कॉलम स्पेसिफाई करेंगे जो कॉलम्स हमें डिलीट करने हैं। जैसे मुझे सीरीज टाइटल डिलीट करना है, एंड ये डायरेक्टर वाला कॉलम, ये स्टार वाला कॉलम भी कर लेते हैं हम। सभी कैटेगरिकल कॉलम्स को हम डिलीट करते हैं एक्सेप्ट ये जॉनर वाला कॉलम। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा डेटा फ्रेम आ चुका है। लेट से हम इसको डीएफ कहेंगे। एंड अब हम क्या करेंगे, देखो अप्लाइंग एग्रीगेट फंक्शन ऑन मल्टीपल कॉलम्स। देखो हमारा डीएफ कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, एंड इस डेटा फ्रेम के अंदर हम मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर एग्रीगेट फंक्शन चलाएंगे। जैसे मान लो एवरेज रेटिंग ऑफ ईच जॉनर निकालेंगे, मैक्सिमम ईयर ऑफ रिलीज निकालेंगे ईच जॉनर का, एंड और क्या निकाल सकते हैं, हम निकालेंगे एवरेज वोट्स ऑफ ईच जॉनर। तो देखो
तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब टीएफ नाम का हमारा ये डेटा फ्रेम है, इसके ऊपर हम ग्रुप बाय करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ जॉनर वाला कॉलम, एंड इसको रन करेंगे तो ये हमें ऑब्जेक्ट फाइल रिटर्न करेगा। एंड मुझे क्या करना है, देखो अब हमें क्या करना था, मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर एग्रीगेट फंक्शन रन करना था। तो उसके लिए हम एजीजी, हमारे पास एक फंक्शन है, या मोर प्रिसाइजली इसको आप मेथड बोल सकते हो, एजीजी विच इज एग्रीगेट। एंड इसके अंदर हम क्या करेंगे, उन सभी कॉलम्स को पास करेंगे जिनके ऊपर हमें मैनुअली कुछ ना कुछ एग्रीगेट फंक्शन दिखाने हैं। जैसे IMDb रेटिंग का मुझे मीन देखना है ईच जॉनर का, तो सिंपली मैं मेन पास करूंगा यहाँ पे। ईयर ऑफ रिलीज का मुझे मैक्सिमम ईयर देखना है, तो ये भी हम कर सकते हैं, मैक्सिमम ईयर, एंड मैक्स निकालेंगे इसका। एंड नंबर ऑफ वोट्स का हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ वोट्स का हम एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकालने के लिए मीन यूज करेंगे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये सभी जॉनर्स है, इन सभी जॉनर्स का एवरेज IMDb रेटिंग देख सकते हो। एंड यहाँ पे मैक्सिमम ईयर ऑफ रिलीज सभी जॉनर का आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड वोट्स के ऊपर हमने क्या चलाया था, मीन चलाया था। तो सभी नंबर ऑफ वोट्स का एवरेज देख सकते हो जॉनर वाइज। आई होप आपको ये क्लियर है, हमने मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर एग्रीगेट फंक्शन चला दिया है। होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। अब हम क्या करेंगे, देखो हम, ये हमारा मूवी वाला डेटा है, तो मूवी वाले डेटा के अंदर, सॉरी डीएफ का यूज करेंगे हम। तो ये हमारा डीएफ करके डेटा है जिसके अंदर हमारा ये जॉनर वाला कॉलम क्या कैटेगरिकल कॉलम है, एंड बाकी सभी न्यूमेरिकल वैल्यू वाले कॉलम्स है। एंड अब हम क्या करेंगे, सभी कॉलम का मिनिमम एंड मैक्सिमम निकालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ड्रामा का हम क्या कर सकते हैं, मिनिमम ईयर एंड मैक्सिमम ईयर, रन टाइम का मिनिमम रन टाइम मैक्सिमम रन टाइम, IMDb का मिनिमम मैक्सिमम, वोट्स का मिनिमम मैक्सिमम। इस तरीके से हम सभी न्यूमेरिकल कॉलम्स का मिनिमम एंड मैक्सिमम निकालेंगे। तो पहले हम इसको ग्रुप बाय कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जॉनर वाला कॉलम। एंड हम क्या करेंगे, एग्रीगेट फंक्शन चलाएंगे, मीन एंड मैक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सभी कॉलम का ये मीन एंड मैक्स वैल्यू दिखा रहा है। आई होप आपको ये क्लियर है, हम सभी न्यूमेरिकल कॉलम्स के ऊपर किस तरीके से मीन एंड मैक्स रन करते हैं। अब हम क्या करेंगे, अप्लाइंग डिफरेंट एग्रीगेट फंक्शंस ऑन अ स्पेसिफिक कॉलम। लेट्स से ये हमारा डेटा फ्रेम है, एंड इसके अंदर मुझे सभी जॉनर का एवरेज रेटिंग भी देखना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स देखना है, एंड मैक्सिमम, सॉरी मिनिमम ईयर ऑफ रिलीज देखना है। तो इसके लिए हम फिर से ग्रुप बाय करेंगे, ग्रुप बाय ऑन द बेसिस ऑफ जॉनर वाला कॉलम। एंड हम क्या करेंगे, एग्रीगेट फंक्शन चला देंगे। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब कॉलम पास करेंगे। जैसे मुझे IMDb रेटिंग का क्या क्या देखना है, मुझे मिनिमम वैल्यू देखना है, मैक्सिमम वैल्यू देखना है, एंड एवरेज रेटिंग भी देखनी है। तो मीन पास करेंगे। एंड लेट्स से हमें ईयर ऑफ रिलीज, रिलीज्ड ईयर का मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू भी देखना है, मीन एंड लेट्स से मैक्स। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये इस तरीके से हमने IMDb रेटिंग कॉलम के ऊपर मल्टीपल एग्रीगेट फंक्शन चला दिए, जैसे मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू एंड मीन वैल्यू ऑफ द IMDb रेटिंग। एंड रिलीज ऑफ ईयर इस कॉलम के ऊपर हमने दो एग्रीगेट फंक्शन चलाए, जो है मीन एंड मैक्सिमम। आई होप आपको ये सभी चीजें क्लियर है।
And if you have any query regarding this, you can ask in comment section. And till then, bye bye.